आज का अपना टॉपिक है जैकोबियन एज, जो अपना मेन टॉपिक है जैकोबियन टू रेस्टोरेशन एज, पर ये आप जैकोबियन एज मेन डिस्कस करांगे। जैकोबियन टू रेस्टोरेशन एज अपने को है 1600 तो लैके 1700 तक। फाइन, ये चार जिहड़े राइटर्स है वो आप कवर करांगे। जॉन डन, जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन, तीन तो देखो जॉन ही आ गए, फिर है बेन जॉनसन। मास्टर कैडर दे विच आ जो चार राइटर्स है ये इस एज दे विच आपां कवर करने हैं। तो पहला अज आपां जैकोबियन एज और कैरोलिन एज जिहड़ियां चार जिहड़ियां इत्थों तक दा पीरियड है इनू कवर करना है इस लैक्चर दे विच। जैकोबियन एज स्टार्ट हुई सीगी 1603 टू 1623 तक। इनू करन तो पहला एक तो इन्हां दी हिस्टरी समझनी बहुत जरूरी है और फैमिली हिस्टरी समझनी बहुत जरूरी है कि स्टार्ट किमें हुई तो क्यों हुई, क्योंकि इस तो पहला किहड़ी एज सीगी एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज आप ऑलरेडी कर चुके। एलिजाबेथन एज क्वीन एलिजाबेथ वन की जो एज सी उन्होंने एलिजाबेथन एज कहा गया सीगा। शी रेन फॉर 1558 तो लैके 1603 तक 45 ईयर्स उन्होंने रूल किया। उस तो बाद जैकोबियन एज आई जी अज आप डिस्कस करांगे। इट वॉज फ्रॉम 1603 तो लैके 1625 तक। फिर कैरल भी छोटी छोटी एजिज आई। ये जोड़ा जैकोबियन टू रेस्टोरेशन एज है ये बहुत सारिया छोटी छोटी एजिज है जिन्होंने अगे आप डिस्कस करांगे। कैरोलिन एज जिन्हों कि चार्ल्स वन दी एज भी कहा जाता है, चार्ल्स वन दी एज है। फिर आ गई इंट्रेगनम एज। इंट्रेगनम एज सीगी नॉन मोनार्की एज। नॉन मोनार्की एज ये सीगी ओलिवर क्रॉमवेल, इन्हों ने रूल किया। और फिर पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन आया बाय चार्ल्स टू हु वॉज द सन ऑफ चार्ल्स वन। ये सीगा 1660 टू 1685 दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैन जेम्स टू का देखो बहुत ही घट इन्हों का ब्रदर सी, क्योंकि चार्ल्स टू का कोई अपने लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं सीगा, ता करके इन्हों के जो ब्रदर सी उन्होंने थ्रोन दिता गया। दैट इज़ फ्रॉम 85 टू 88। उस तो बाद सोशियो कल्चर आफ्टर मैथ ऑफ रेस्टोरेशन जो 1700 तक चलिया, जिन्हों रूल किया जेम्स टू की डॉटर मैरी और वो हसबैंड विलियम ऑफ ऑरेंज ने। ठीक है, तो आज जी चार पॉइंट्स है इन्हों आप डिस्कस करांगे। तो ये स्टार्ट कितों हुई जी ट्यूडोर डायनेस्टी सी वो कितों स्टार्ट हुई। ट्यूडोर्स ने काफ़ी देर तक रूल किया इंग्लैंड के उपर। फर्स्ट स्टार्ट हुई सी ये किंग हैनरी 7 तो। ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ ट्यूडोर डायनेस्टी। पहला ट्यूडोर सीगा ये हैनरी 7, इन्हें रूल किया 1485 तो लैके 1509 तक। ये दो अगे चिल्ड्रन है हैनरी 8 एंड मार्गरेट। फाइन, मार्गरेट की मैरिज हो गई सी स्कॉटलैंड के जेम्स 4 दे नाल। ठीक है, इन्हों का नाम है स्टूअर्ट्स, जिहड़े कि ट्यूडोर्स तो बाद आएंगे स्टूअर्ट्स। तो स्टूअर्ट डायनेस्टी जो ट्यूडोर खत्म हो जाएगी तो उदों इंग्लैंड के उपर इन्हों का राज होएगा। मार्गरेट की मैरिज हुई स्कॉटलैंड के किंग जेम्स 4 दे नाल। इन्हों का अगे बेटा होया जेम्स 5। मैरी वन ऑफ स्कॉटलैंड यदी डॉटर सी जिन्हें राज किया उत्थे। उस तो बाद जेम्स 6 आए, जेम्स 6 ऑफ स्कॉटलैंड। फाइन, तो इतों ये जो जेम्स 6 है इन्हों के नाम के उपर ये जैकोबियन एज पई। पहला हम ट्यूडोर्स में डिस्कस करते हैं। ट्यूडोर्स का की है हैनरी 7 की जो अगे मार्गरेट आप डिस्कस कर चुके। हैनरी 8 जो इन्हों का बेटा सी, इनू एक सन चाहिए सी, ही वॉन्ट्स सन। बट जो फर्स्ट मैरिज हुई यदी इन्हें रूल किया 1509 तो लैके 1547। तो यदी मैरिज हुई कैथरीन ऑफ आर्गन के नाल, जिदे तो इनू एक बेटी हुई मैरी वन। इस करके खुश नहीं सी ते कैथरीन तो यह डिवोर्स लेना चाहता सीगा, पर क्योंकि यह एक कैथलिक सीगा तो इनू डिवोर्स का अलाउ नहीं, परमिशन नहीं मिली पोप तो इन्हें अपने आप को प्रोटेस्टेंट कन्वर्ट कर लिया।
क्योंकि उस टाइम कैथलिक रिलीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾउ नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ कि डिवोर्स ਲੈ ਸਕਣ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ कि ਇਹਨੇ रोमन कैथलिक चर्चिज बंद करतियाँ प्रोटेस्टेंट्स ਨੂੰ पूरा सपोर्ट करना स्टार्ट करता। उस तो बाद फिर ਇਹਨੇ सैकेंड मैरिज ਇਹਦੀ ਹੋई एनी बोलेन ਦੇ ਨਾਲ जो कि एलिजाबेथ वन ਦੀ मदर सी, पर ਇਹਨੇ अपनी इस वाइफ उपर एडल्टरी और विचक्राफ्ट दे काफ़ी एलीगेशंस लगाए और इनू एग्जीक्यूट करवाता, इनू मरवाता। जो ये वाला थीम है विचक्राफ्ट की जो जादू टूने आप अगे एलिजाबेथन एज के भी पढ़े है, फेरी क्वीन के किनिया विचिज डुएसा वगैरह दिखाई गई हैं। तो उस टाइम ये जो टाइम है इस टाइम विचक्राफ्ट बहुत प्रेवलेंट सी, लोगों को विश्वास सीगा कि विचिज होंदियां जो कि ब्लैक मैजिक नैक्रोमेंसी आप पढ़ी है डॉक्टर फॉस्टिस दे विच कि वो चीज़ां चलदियां। तो इन्हें हैनरी एट ने अपनी वाइफ उपर ये एलीगेशन लगाए कि एक तो वो होर रिलेशनशिप है एडल्टरी का उपर एलीगेशन लग्या, दूसरा एलीगेशन लगाया दैट शी प्रैक्टिस्ड विचक्राफ्ट कि वो विचक्राफ्ट नू जो काम है वो करती है, नैक्रोमेंसी करती है, इस करके इनू मरवाता सी इन्हें। एंड एलिजाबेथ वन वॉज डॉटर बाय हर, एलिजाबेथ दा आप पढ़ चुके एलिजाबेथन एज दे विच उन्हें रूल किया 1558 1603 तक 45 ईयर्स। तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही रिलीजियस टॉलरेंस एज सीगी, रिलीजियस टॉलरेंस एज। चाहे एलिजाबेथ एक प्रोटेस्टेंट सी, ठीक है, पर फिर भी इन्हें एंग्लिकन चर्चिज बनवाइया जिदे विच इन्हें अलाउ किया कि कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट दोनों ही अपनी अपनी प्रेयर्स कर सकते हैं। लाइक इन्हें फ्रीडम दी कैथलिक्स उपर, इन्हें कोई जुल्म नहीं ढाया। दैट्स वाई शी बिकम फेवरेट ऑफ मोस्ट ऑफ द सबजैक्ट ऑफ इंग्लैंड। इनू आप जो इंग्लैंड के लोग हैं उन्होंने आप सबजैक्ट कहांगे, पीपल नहीं कह सकते, क्योंकि सबजैक्ट और पीपल्स की फर्क है। जो सबजैक्ट होंगे है दैट मीनस प्रजा, और प्रजा का उपर एक राजा होंदा है। आप पीपल हाँ जिमें आप लीडर खुद चुनते हैं तो आपको पीपल कहा जाता है, पर जिन्होंने उपर राजे राज करते हैं वो लोग की खाते हैं सबजैक्ट, प्रजा। तो हैनरी एट ने थर्ड मैरिज की जेन सेमोर नाल। जेन सेमोर तो फाइनली इनू एक बेटा होया जिसका नाम सीगा एडवर्ड सिक्स। पर एडवर्ड सिक्स के बर्थ तो बहुत जल्दी ही बाद ही जेन सेमोर की डैथ हो गई। तो टोटल हैनरी एट ने 6 मैरिजेस की, फाइन 6 मैरिजेस कीतियां। ते ये थर्ड वाइफ सी इहदी, जिस तो इनू बेटा होया एडवर्ड सिक्स। जिस टाइम हैनरी एट 1547 इहदी डेथ हुई तो एडवर्ड सिर्फ 9 साल के सीगे, एलिजाबेथन 13 ईयर सी और मैरी वन 31 ईयर ओल्ड सी, फाइन। पर मैरी इस तो इन्नी वड्डी सी, पर फिर भी क्योंकि प्रेफरेंस सानू मिलती सी तो जो सिर्फ एडवर्ड 9 साल के सी तो इन्हों राजा बना दिता गया। पर इन्हों की जो हैल्थ है वो ठीक नहीं रहिंदी सीगी, बीमार रहंदे सी। पर फिर भी इन्होंने स्ट्रोंगली प्रोटेस्टेंट सीगे अपने फादर वांगू। प्रोटेस्टेंट्स नूं इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, चर्चिज बनवाइया प्रोटेस्टेंट के रिलेटेड। तो 15 ईयर्स के विच जदों इन्हां दी एज हुई तो उन्होंने इन्हां दी डैथ हो गई। उस तो पहला इन्हां नूं पता सीगा कि मेरी डैथ तो बाद जो मैरी वन है जो स्ट्रोंगली कैथलिक है ये राज करेगी। तो ये नहीं चाहते सी कि मैरी वन इंग्लैंड दे राज करे। तो इन्होंने एक अपनी तरीके नाल बिल बनाई डिवाइस ऑफ सक्सैशन, जिहदे विच इन्होंने कहा कि इन्हां दी कज़न लेडी जेन ग्रे इन्हां तो बाद इहदा थ्रोन होना चाहिए, ये राज करेगी। तो डिवाइस ऑफ सक्सैशन के अकॉर्डिंग लेडी जेन ग्रे नूं क्वीन बनाया गया। बट अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ 9 दिन के लिए क्वीन बनी, क्योंकि हजे ये पूरियां सैरेमनीज हुई भी नहीं सी जो क्वीन बनन दियां सी, इस करके इनू अनक्राउंड क्वीन भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी सैरेमनीज हजे हुई भी नहीं सीगियां। तो इंपॉर्टेंट है कि किहड़ा मोनार्क है, ठीक है, लेडी मोनार्क है जो सिर्फ 9 दिन के लिए जिन्हें राज किया तो उन्होंने एग्जीक्यूट किया गया। पर इनू मरवाता सीगा मैरी वन ने सिर्फ 9 दिन के बाद, जो इनू थ्रोन पर बिठाया गया सिर्फ 9 दिन के बाद मैरी वन ने इनू मरवाता सी। ये स्ट्रोंगली कैथलिक सी मैरी वन, और इनू ब्लडी मैरी के नाम नाल भी जानिया जाता है।
ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਈਵਨ ਜਿੰਦਾ ਜਲਵਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੈਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਬਲੱਡੀ ਮੈਰੀ। ਮੈਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 58 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ I ਕੁਈਨ ਬਣੀ। ਇਹਨੇ ਕੁਈਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮੋਨਾਰਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸ਼ੀ, ਐਂਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਲਾਈਕ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਮੋਨਾਰਕ ਦੀਆਂ ਕੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥਲੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚਿਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਖੁਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਚਰਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ I ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਰਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਬਟ ਇਹ ਵਰਜਿਨ ਮੈਰੀ ਸੀ। ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ I ਵਾਜ਼ ਵਰਜਿਨ ਕੁਈਨ, ਸੌਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਲੋਰੀਆਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਚਾਈਲਡਲੈਸ ਕੁਈਨ। ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਊਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਨੈਸਟੀ ਸੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ monarch of Tudor ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਕੁਈਨ ਆਫ ਟਿਊਡੋਰ ਡਿਨੈਸਟੀ, ਜੋ ਹੈਨਰੀ VII ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ I ਦੇ ਡੈਥ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਜੇਮਸ VI ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਏਜ ਪਈ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਏਜ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਹਿਮ। जो जेम्स I है और जेम्स VI है, ये दोनों एक ही पर्सन है। जेम्स I इन्हों इस करके कहा गया क्योंकि अज तो पहला इंग्लैंड दे विच किसी भी किंग का नाम जेम्स नहीं सीगा, तो स्कॉटलैंड के किंग सीगे ये, जिथे इन्हों जेम्स VI कहा जाता सी, पर इंग्लैंड दे विच फर्स्ट किंग बने जेम्स नाम तो इन्हों कहा गया जेम्स I, जिसका लेटिन मतलब है जैकोब्स। इस वर्ड तो इस एज का नाम पिया जैकोबियन एज। इस करके इस एज नू जैकोबियन एज, जेम्स के नाम तो ही जिमें एलिजाबेथ की एज एलिजाबेथन एज कहलाती है, उमें ही जेम्स I का जो सी नेम लेटिन दे विच इनू जैकोबियन एज कहा गया। जो जेम्स I है फर्स्ट यह जे रूलर होए जिन्होंने रूलर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, क्योंकि आज तो पहला जिन्ने भी रूलर होए वो सारे इंग्लैंड दे सी, बट यह ग्रेट ब्रिटेन। वाई? क्योंकि स्कॉटलैंड दे किंग सी, तो स्कॉटलैंड भी ऐड हो गया इहदे विच, इंग्लैंड एंड आयरलैंड। ये 3 प्रोविंसेस नू कल्ले ही देखते सी, कल्ले रूल करते सी। स्कॉटलैंड हैप्पी नहीं सीगा इस कोलैबोरेशन दे नाल, बट स्टिल ये 3 प्रोविंसेस दे नू कल्ले रूल करते सी। इस करके इस चीज़ नू यूनियन ऑफ क्राउन भी कहा जाता है। ये सारे ही फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू आर एग्जाम ऑफ मास्टर कैडर, सो प्लीज़ नोट डाउन। यूनियन ऑफ क्राउन ये 3 प्रोविंसेस नू रूल करके कहा जाता है। दैन इन्हां बारे आप पढ़ते कि किहो जे किंग सी जेम्स I, जो ये आए किहो जे किंग सी ये, ही बिलीव्स इन रॉयल एब्सोल्यूटिज्म, रॉयल एब्सोल्यूट पावर, कि किंग ही सुप्रीम है। ही बिलीव्स कि जो किंग है वो सुप्रीम पावर है, जिन्हें कि एलिजाबेथ ने यह चीज़ कही सी कि चर्च तो पहला भी क्वीन है, ठीक है, इसे करके वो राज कर पाई। तो वही इन्हों का मनना सी कि मैं सुप्रीम पावर हाँ, जो किंग है वो सुप्रीम पावर है। ही इज़ हैविंग ऑल द डिवाइन रूल्स टू रूल पीपल, तो वो बिलीव करते सी। सैकेंड सीगा कि इन्हों की स्टडी किता इन्होंने स्टडी, इन्होंने पढ़िया ग्रीक, लेटिन एंड फ्रेंच। काफ़ी लिटरेचर नाल इन्हों काफ़ी इंटरस्ट सी, इस करके आप इन्होंने क्वाइट बुक वॉर्म भी कह सकते हैं, पढ़न का बहुत शौक सी इन्हों, ठीक है। ये तीन लैंग्वेज इन्हों की स्टडी हुई।
फिर इन्होंने लोगों ਨੂੰ ऐ सी जिस टाइम एलिजाबैथ की डैथ तो बाद जेम्स वन आए कि ये एलिजाबैथ की जो भी आइडियोलॉजी सी उन्होंने ये अपोज करेंगे, बट ही वॉज वेरी क्लैवर, ही नोज दैट कि जो ज़्यादा जो मेजोरिटी है इंग्लैंड की वो एलिजाबैथ को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो इन्होंने बिल्कुल भी एलिजाबैथ को अपोज नहीं किया, बल्कि उहदियां जो आइडियोलॉजीज सीगियां उन्होंने ही फॉलो किया जि ताकि लोग इन्हों ईजिली एक्सैप्ट करन एज अ रूलर। फिर इन्होंने एक होर मेजर जो चीज़ हुई वो सीगा बाइबल दा जो इंग्लिश वर्जन सी पब्लिकेशन का, इंग्लिश वर्जन उसनू ऑथराइज किया, पब्लिकेशन ऑथराइज किया गया जिन्हों कहा जाता है किंग जेम्स वर्जन, किंग जेम्स वर्जन। जिमें इन्होंने आप पढ़िया सी क्वीनस मैन तो इन्होंने जो शेक्सपीयर का थिएटर सी ਉਹਦਾ नाम भी किंग्स मैन करता सी, उवें ही जो बाइबल का इंग्लिश वर्जन इन्होंने ऑथराइज किया, पब्लिकेशन ऑथराइज किया, ਉਹਦਾ नाम रखा गया किंग जेम्स वर्जन। इट वॉज डन इन 1611 इस टाइम पे। फिर होर जो मेजर चीज़ इस दे विच हुई है दैट वाज गन पाउडर ट्रेजन। गन पाउडर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ क्वेश्चन आ सकता है कि गन पाउडर ट्रेजन किस नाल रिलेटेड है। गन पाउडर ट्रेजन रिलेटेड है कि इस टाइम पे बहुत कई लोगों ने जेम्स वन मारन की कोशिश की कि इन्हों मरवाया जाए, तो इन्होंने की किया कि वेस्टमिंस्टर जो पैलेस है उसके नीचे बहुत सारा गन पाउडर फैलाता और एक 5 नवंबर डेट रखी गई कि उस दिन इन्हों ब्लास्ट करना है पार्लियामेंट में। पर एक एनानिमस अननोन एक लैटर आई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ जो सारा प्लॉट सी सारी कॉन्स्पिरेसी सी वो पार्लियामेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਟਰ बन के आई, वो सारा प्लॉट उस लिखा होया सीगा कि इस तरीके नाल सारा गन पाउडर बेसमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ वेस्टमिंस्टर पैलेस बिछाया गया और इस दिन उन्होंने अग लगेगी। तो फिर ਜਿਹੜੇ सारे कॉन्स्पिरेटर सीगे उन्होंने फड़ लिया गया तो उन्होंने एग्जीक्यूट किया गया। पर ਜਿਹੜਾ 5 नवंबर डेट है ये अज भी सैलीब्रेट होंदी है इंग्लैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ऑन द नेम ऑफ डे ऑफ बोनफायर। अज भी सैलीब्रेट करते हैं बोनफायर, जिवें आपां लोहड़ी मनाने बोनफायर उस तरीके नाल बोनफायर जो डे है उत्थे सैलीब्रेट होंदा है 5 नवंबर को। तो वही हिस्टरी ये है गन पाउडर ट्रेजन दे करके। सो आफ्टर जो जेम्स वन का जो रूल है 23 तक कंप्लीट होया, इस तो बाद आई कैरोलिन एज, जिन्हों आपां हुण वी आर गोइंग टू डिस्कस कैरोलिन एज। मेटाफिजिकल पोइट्री इस टाइम काफ़ी फ्लोरिश हुई, हु वॉज डन बाय स्पेशली बाय जॉन डन। इस तो बाद आ गई कैरोलिन एज। इट वॉज द पीरियड ऑफ 1625 to 1649। कैरोलिन का मतलब है किसके नेम तो पई है चार्ल्स वन। चार्ल्स वन कौन सीगे? सेकेंड चाइल्ड ऑफ जेम्स वन। जेम्स वन दे सेकेंड चाइल्ड सी, ठीक है। लेटिन इसका मीनिंग है कैरोलस, जिहदे उपर इस एज का नाम पिया कैरोलिन। इस करके इनू चार्ल्स वन दी या कैरोलिन एज दोनों ही नामां दे नाल जानिया जाता है। पर ये वाले जो किंग सी इन्हें काफ़ी फॉलोज कीतियां, काफ़ी बेवकूफियां वाइसिस आप कह सकते हैं कीतियां। फर्स्ट सी एक तो यदी जो इन्हें मैरिज की वो एक कैथोलिक प्रिंसेस के नाल की, फ्रेंच प्रिंसेस नाल की, और लोगों में बहुत गुस्सा सीगा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कैथोलिक आके साडे ते राज करे, तो लोगों काफ़ी ये अगेंस्ट हो गए सी इस करके, क्योंकि वो नहीं चाहते कोई आउटसाइडर क्वीन साडे उपर राज करे। तो फर्स्ट गलती ये सी कि इन्हें फ्रेंच की कैथोलिक प्रिंसेस के नाल मैरिज की, जिहदे करके काफ़ी जो प्रोटेस्टेंट सीगे वो अगेंस्ट हो गए। उन्होंने प्यूरिटन्स भी कहा जाता है जिन्हों ने रिवोल्ट किया, और राउंड हैड्स भी कहा जाता उन्होंने लोगों को, बिकॉज ऑफ दैट रीजन,
क्योंकि नहीं चाहते सी आउटसाइडर कोई भी मुनाक उन्होंने उपर आके राज करे। फिर नैक्सट इन्होंने काफ़ी गलतियां कीतियां। नैक्सट गलती है कि इन्होंने जो इंग्लैंड की ट्रैजरी सी उन्होंने भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की, क्योंकि जोड़े हुण तक टैक्स सीगे इन्होंने टैक्स एक लगाया दैट वॉज चैंबर टैक्स। जो ये वाला टैक्स है ये जो रिच पीपल से इंग्लैंड के उन्होंने पे करना पैंदा सी काफ़ी हैवी अमाउंट, जिन्हों करके लोगों च बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया। पर उस तो भी ज़्यादा गुस्से की गल सी कि जो टेंबर टैक्स है ये सीधा ट्रैजर च ना जाके इंग्लैंड की ट्रैजरी च ना जाके किंग ने कहा कि सीधा डायरैक्ट मेरे को आएगा। दैट मीनस इट बिलोंग्स टू किंग चार्ल्स वन, जो लोगों को बहुत अनअसैप्टेबल लग्या कि अज तक जिन्ने भी टैक्सिस सीगे वो सारे ट्रैजर च जाते सी, नेशन के ट्रैजर च जाते सी, पर इत्थे जो है ये पर्सनल इनकम बन गई सीगी किंग दी खुद दी। सैकेंड इन्होंने लगाया शिप मनी। ये किसी हद तक सही भी सी शिप मनी, क्योंकि शिप मनी हुण तो पहला सिर्फ कोस्टल एरिया के जो लोग सी वो पे करते सी। दैट मीनस कि नेवी जो उन्होंने लाइक प्रोटैक्शन प्रोवाइड करती है, पर इन्हों का कहना सी कि नेवी तो सारे ही लोगों को प्रोटैक्शन प्रोवाइड करती है, तो सिर्फ जो कोस्टल एरिया के लोग हैं वही क्यों इस टैक्स में पे करन। इस करके जो ये वाला टैक्स है सारे लोगों पर इंपोज किया गया। मीनस ये सारे जो रीजन बनते गए चार्ल्स वन के अगेंस्ट होने के लिए। सब तो बड़ा रीजन बनया कि इन्होंने एक डिकेड के लिए पार्लीमेंट की कोई भी मीटिंग नहीं होने दी। He didn't allow parliament for a decade. ये करके जो पार्लीमेंट है उन्होंने बहुत गुस्सा सीगा कि इन्हें साड़ी मीटिंग ही नहीं होने दी। गुस्सा इस चार्ल्स वन ने इस करके किया क्योंकि जिमें गन पाउडर ट्रैजन होया तो इन्होंने सीगा कि अगर पार्लीमेंट के अलग अलग लोग मिलनगे तो हो सकता मेरे अगेंस्ट भी कोई कॉन्स्पिरेसी करन। तो इन्होंने ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं होने दी कि ये लोग मिलन कोई मीटिंग करन। हुण इन्होंने जो वॉर विद स्कॉटलैंड की, क्योंकि स्कॉटलैंड ऑलरेडी शुरू तो ही नहीं विलिंग सीगा कि इंग्लैंड दे विच आए नाल एक यूनियन बने, तो जो इन्हों की लड़ाई हुई स्कॉटलैंड के नाल तो उदों इन्हों पार्लीमेंट की हैल्प की लोड़ पई। उदों इन्होंने पार्लीमेंट तो हैल्प मंगी कि मैनू हैल्प करो इस वॉर नू जितन दे लई, पर पार्लीमेंट ने इस चीज़ का गुस्सा शो करन दे लई इन्हां सामने दो कंडीशनस रखियां। वो कंडीशन सीगियां कि एक तो जो इन्हां दा चीफ एडवाइजर है दैट थॉमस वेंटवर्ड उन्होंने एग्जीक्यूट किया जाए। पहली कंडीशन ये सीगी कि इनू मारिया जाए जो थोड़ा चीफ एडवाइजर है थॉमस वेंटवर्ड, और सैकेंड कंडीशन सी इन्हां दी कि किंग को पावर नहीं होनी चाहिए कि वो पार्लीमेंट नू डिजोल्व करे, should not be dissolved. That means किंग को पावर नहीं होनी चाहिए कि ये पार्लीमेंट नू डिजोल्व करे। फर्स्ट सीगा कि जो चीफ एडवाइजर है उन्होंने एग्जीक्यूट किया जाए। इस तो चार्ल्स वन नू बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि पार्लीमेंट कौन होंदी है मेरे सामने कंडीशनस रखने वाली। तो इन्होंने एक होर गलती की बहुत बड़ी, दैट वॉज कि पार्लीमेंट उपर इन्होंने अटैक करता। सिर्फ 300 सोल्जर्स लैके इन्होंने अटैक किया पार्लीमेंट उपर 1642 दे विच। With 300 soldiers attacked on parliament. हुण इहदा की रिजल्ट निकलिया, इंग्लिश सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। जो अंदरला ही इंग्लैंड के अंदर जो सिविल वॉर सी, इंग्लैंड सिविल वॉर या इंग्लिश सिविल वॉर इनू कह सकते आपां, ये इत्थे स्टार्ट हो गई सी 1642 तक, जो कि चली 1649 तक। ये जो पीरीयड है इस डॉक्यूमेंटेड तो है कि चार्ल्स वन इस टाइम रूल कर रहे सी, पर क्योंकि वॉर टाइम का पीरीयड है तो इस टाइम किसी कोई भी मोनार्क प्रॉपरली उस टाइम इंग्लैंड नू लीड नहीं कर रहा सी। तो इंग्लिश सिविल वॉर अगे डिवाइड हो गई दो हिस्सों किहदे किहदे विच सी,
चार्ल्स वन एंड पार्लीमेंट, इन्हां वर्सिस ए दोनों दे विच ये वाली जो वॉर है ये स्टार्ट होगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀਗੇ नॉर्थ साउथ वेस्ट इंग्लैंड, ये ਇਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀਗੇ ਚਾਰਲਸ वन ਦੇ। रॉयलिस्ट जो लोग ਸੀਗੇ वो ਇਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀਗੇ। फिर शेवरेट पोइट ਸੀਗੇ वो भी ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਇੰਗਲੈਂਡ, साउथ ईस्ट इंग्लैंड, वैस्ट इधर है, ईस्ट साउथ ईस्ट इंग्लैंड इधर सपोर्ट कर रहा सी विद लंडन। होर दूसरे जो सपोर्टर सीगे राउंड हैड्स, जिन्होंने आप हुणे डिस्कस किया, प्यूरिटन सीगे जिन्हों ने किंग नू अपोज करना स्टार्ट किया सी जिस टाइम उन्हें क्वीन दे नाल, कैथोलिक क्वीन दे नाल जो मैरिज की सी तो वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया सी, तो उन्होंने भी इत्थे राउंड हैड्स ने पार्लीमेंट नू सपोर्ट किया। पहले जिन्ना भी इन्ना जो 7 साल है इत्थे चार्ल्स वन जितते रहे पार्लीमेंट के उपर, बार बार जो भी लड़ाइयाँ होंदियां रही ये जितते रहे, क्योंकि इत्थे चार्ल्स वन लीड कर रहे सी इस ग्रुप नू, पर इधर कोई प्रॉपर लीडर नहीं सी, इस करके पार्लीमेंट का जो ग्रुप सीगा ये हारदा रहा अनटिल 1649। ठीक है, इस टाइम ते ओलिवर क्रॉमवेल ने इनू लीड करना शुरू किया। तो फाइनली बैटल ऑफ नेस्बे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि बैटल ऑफ नेस्बे की होया। फर्स्ट टाइम ये एक वॉर सी जिहदे विच एक किंग नू मारिया गया, दैट वाज चार्ल्स वन, असैसिनेशन ऑफ चार्ल्स वन। इत्थे चार्ल्स वन खत्म हो गया। ठीक है, जो कैरोलिन एज है एक तरीके नाल इत्थे खत्म हो गई चार्ल्स वन की डैथ दे नाल, इनू इत्थे मार दिता गया सीगा बैटल ऑफ नेस्बे दे विच 49 दे विच। नाउ इस तो बाद पीरियड आया द इंटरैगनम एज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट, जिन्हों लीड किया ओलिवर क्रॉमवेल ने। Interregnum age, this was from 1649 to 1660। इत्थे मोनार्की एक बार खत्म हो गई क्योंकि ओलिवर क्रॉमवेल कोई मोनार्क नहीं सीगे, कोई किंग नहीं सी ये। और ये कौन सी, एक प्यूरिटन सी, और प्यूरिटन बहुत ही रिलीजियस होंदे सीगे। फाइन, तो इन्होंने इस 11 ईयर्स इंग्लैंड नू रूल किया और लोग बहुत परेशान हो गए सी इन्हां तो, क्योंकि यह एक प्यूरिटन सी, टोटली बहुत ज़्यादा रिलीजियस सी। तो इन्होंने अपने ही जो काफ़ी जोड़े रूल्स है वो लोगों उपर इंपोज किए। एक तो ओवर रिलीजियसनैस कह सकते हैं, ओवर रिलीजन आ गया सीगा एक फेस कि हर चीज़ ही धर्म के नाल होनी चाहिए है। सैकेंड आ गया सीगा हार्ड वर्क, कि हर चीज़ के लिए हार्ड वर्क होना चाहिए, कोई नो एंटरटेनमेंट। जिवें आपां एलिजाबेथ की एज के पढ़िया कि थिएटर बहुत फ्लोरिश हुए सी, ड्रामाज बहुत फ्लोरिश हुए सी, तो इन्होंने थिएटर्स क्लोज करवाते। ही क्लोज थिएटर्स, क्योंकि इन्हों का मनना सीगा अगर थिएटर्स वगैरह होणगे तो लोगों का जो दिमाग है, उन्होंने सोच है वो डिस्ट्रैक्ट होएगी और वो हार्ड वर्क नहीं करेंगे। इस करके इस टाइम दे विच थिएटर्स एक बार क्लोज करते। विमेन लिए इन्होंने क्या, विमेन वर नॉट अलाउड टू इवन वियर ब्राइट क्लोथ्स, कि जो विमेन है वो ब्राइट क्लोथ्स नहीं पानिया, मेकअप नहीं कर सकदियाँ, नो मेकअप। लोगों को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया सी, क्योंकि उन्होंने सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म हो चुकी सी, हर चीज़ के उपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन सीगियां। फिर इन्होंने कहा कि अगर किसी ने भी अपना वर्क पब्लिश करवाना है तो वो प्रॉपर एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। कोई भी वर्क अगर पब्लिश होगा
ठीक है, दैट मीनस प्रॉपर एक लाइसेंस होगा, वो ऑथराइज्ड होएगा, अगर उन्होंने परमिशन मिलती है ਤਾਂ ही वो वर्क पब्लिश हो सकता है। फिर इन्होंने कहा कि संडे टोटली रिलीजियस होएगा, ईवन क्रिसमस शुड बी रिलीजियस। हुण क्रिसमस तो रिलीजियस ही है क्योंकि ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के उपर नूं सैलीब्रेट की जाती है, पर लोग पहला की करते सी, जीसस क्राइस्ट के बर्थ नूं क्रिसमस नूं सैलीब्रेट करने के लिए काफ़ी डेकोरेशंस करते सी, अच्छे अच्छे खाने बनाने, सैलीब्रेट करना। पर इन्होंने क्या कि सिर्फ तुसीं प्रेयर्स करोगे, कोई सैलीब्रेशन, कोई एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए इस तरीके दे नाल क्रिसमस, क्योंकि क्रिसमस बहुत ही इन्हों का मेन जो लाइक क्रिश्चियंस का जो फेस्टिवल है तो वो बहुत अच्छे तरीके जो सैलीब्रेट करते थे, वो चीज़ बंद कर दी गई कि सिर्फ इन्हू रिलीजियस तरीके बनाना है, सिर्फ प्रेयर्स होनी चाहिए हैं, इंचांटिंग होनी चाहिए है, और कोई भी डेकोरेशंस या एंटरटेनमेंट सोर्स नहीं होना चाहिए, जिहदे करके लोगों के इस चीज़ का बहुत गुस्सा आन लग गया कि उन्होंने ऐन लगन लग गया कि बहुत ज़्यादा बाउंड हो गए। सब तो बड़ा जो रीजन इन्होंने डिसलाइक करने का होया कि इन्होंने बहुत सारे कैथोलिक्स नूं मरवाया, बहुत सारे कैथोलिक जो लोग सीगे उन्होंने इन्होंने असैसीनेट करवाया, जिहदे करके लोग बहुत ज़्यादा गुस्से नाल भर चुके सी। जदों ओलिवर की डैथ हुई, क्योंकि चार्ल्स वन की डैथ जो हुई सी तो इन्हों का जो बेटा सीगा चार्ल्स वन का, चार्ल्स टू, वो भज गया सी क्योंकि वो ओलिवर नूं हरा नहीं सकता सी, तो फ्रांस, क्योंकि वो जान नूं भी खतरा सी, तो फ्रांस चला गया सी। पर लोगों ने इसकी डैथ तो बाद ये रियलाइज़ किया कि सानू मोनार्की ही दोबारा चाहिए है, क्योंकि प्यूरिटन ने आके इन्हों की जो सोशल लाइफ है वो बिल्कुल खत्म करती सी, जो एंटरटेनमेंट लाइफ का जो मज़ा, लाइवलीनैस है, उन्होंने बिल्कुल खत्म करता सी। तो इसका बेटा सीगा रिचर्ड क्रॉमवेल, जो अपने फादर की तरह स्किलफुल नहीं सी, ते उन्होंने हराना चार्ल्स टू के लिए कोई बड़ी वड्डी गल नहीं सी। तो इस करके लोगों ने खुद ये चीज़ चाही, इंग्लैंड के लोगों ने, कि हुण उन्होंने दोबारा एक मोनार्क चाहिए, चार्ल्स टू। इसे ये चार्ल्स टू के नाल स्टार्ट होंदी है रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन एज। ਇਹਦਾ नाम इस करके रेस्टोरेशन पे है बिकॉज इट्स अ रिस्टोर ऑफ मोनार्की, दोबारा मोनार्की नूं पावर च लियान करके इस जो एज है इसका नाम पिया सीगा रेस्टोरेशन एज। हाँ जी, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। रेस्टोरेशन जो एज है आप नैक्सट लैक्चर के डिस्कस करांगे। आई होप कि जिन्ने भी आप फैक्ट्स है ये सारे क्लीयर हो गए होन। नैक्सट आप इन्हों के जैकोबियन एज उपर, कैरोलिन एज उपर थोड़े जे MCQs डिस्कस करांगे। थैंक यू।